माफी मांगने की जगह नहीं होती। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कभी हमारा कोई रिश्ता रहा हो। शायद इसी वजह से मैं आपके लिए सब करना चाहती हूँ। की बहन है? वो कैसी है? आप मेरी बहनों के बारे में कैसे जानते हैं? चंद्रा, उस दिन जब हम सड़क पे मिले थे तो आप मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी और तब आपने जिक्र किया था अपनी बहनों के बारे में, इसलिए। ओह हाँ हाँ, याद आ गया। तुम्हारे दद्दा और भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे? वो तो कल रात आउट हाउस गए थे, लगता है वो उधर ही रह गए। जी, वो रात को बहुत बारिश हो रही थी तो इसलिए हम आउट हाउस में रुक गए थे। हम तैयार होके आते हैं, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। अमर, जी। एक मिनट यहीं रुकना। जी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझ सकते हो, लेकिन दिव्या, खैर उसकी बात छोड़ो, तुम बताओ, मेरी खुशी के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? कहिए ना, आपकी हर एक बात सराहना। बताइए क्या बात है, बताइए। बेटा, ये तावीज़ पहन मेरे लिए। बड़ी माँ, ये देखो अमर, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम और दिव्या एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सावधान रहने में प्रॉब्लम ही क्या है। तुम्हें चाहे अपना पिछला जन्म याद ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो विद्या है, और ये सोचकर मेरा मन बहुत घबरा जाता है। पर ये जरूर। मुझसे बहस मत करो, इसे मेरी खातिर पहन कर रखो। बेटा, ये तावीज़ कभी निकालना नहीं। अब तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, हम साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। जाओ। दिव्या ने चाहे अपने और अमर के बीच की दीवार गिरा दी, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानती कि जब भी कोई दीवार गिरती है, बर्बादी अपने साथ लाती है। दीवार तो बहुत छोटी सी बात है, मैं उन दोनों के बीच एक ऐसी खाई बनाऊंगी जिसे पार करने की कोशिश में इस लड़की का दम निकल जाएगा। कितनी अपने आप को समझती क्या है? भगवान है क्या वो? एक छोटी सी बात उनके दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है?
एक बार फिर वही गलती दोहरा रही है। अपनी ताकत के नशे में इतनी ज्यादा चूर है ना, उन्हें लगता है वो कुदरत के हर कानून से ऊपर है। दी अमर और दिव्या की शादी तोड़ने पे तुली हुई है। ये समझने को तैयार ही नहीं है कि उन दोनों को अलग कर पाना नामुमकिन है। चंद्रा से जो हम सुनना चाहते थे, आखिर बात वहां आ ही गई। चंद्रा के सामने याददाश्त ढूंढने का नाटक इसलिए किया था ताकि सिंदूरा के राज जान सके। अब चंद्रा ही हमें बताएगी कि सिंदूरा आखिर करना क्या चाहती है। दी अमर और दिव्या के लिए वैसी ही मुश्किलें खड़ी करेंगी जैसे पिछले जन्म में उन्होंने सागर और विद्या को मारने के लिए की थी। और खास करके तब जब दिव्या को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ चुकी। दिव्या को अपना पिछला जन्म याद आ चुका है, यही तो हम चाहते थे। मगर चंद्रा की बात सच है। अब इसके बाद तो सिंदूरा दिव्या का जीना हराम कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस वक्त किसी खतरनाक साजिश को अंजाम दे रही हो। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। पर चंद्रा, आप इतना घबरा रही क्यों हैं? आपकी दी, वो क्या नाम बताया आपने उनका, अमर और दिव्या, उनके लिए ऐसी क्या मुश्किलें खड़ी कर सकती? ये तो मैं भी नहीं जानती राजीव, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि दी कुछ बहुत खतरनाक करने वाली है, और वो भी बहुत जल्दी। लेकिन मैं आपके पास आकर ये सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। हमें दिव्या को इस बारे में तुरंत सावधान करना होगा। हिमा, हिमा रानी, आराम से हिमा। हाँ, आराम से सो जा। हिमा, हाँ। तुम आज क्या हो? हाँ? आज भी कोई अप्सरा हो ना तुम, उस दिन की तरह? नहीं, रात को ज्यादा पी ली है क्या तुमने? हाँ, क्या बके जा रहे हो? कौन सी अप्सरा, कहाँ की अप्सरा? लगता है आज कुछ नए अवतार लेने वाली है। ये कैसे हो सकता है? ये जुलाई का महीना नहीं हो सकता, ये तो मई का महीना है। जुलाई है हिमा। जुलाई नहीं हो सकता। हाँ, जुलाई है। हाँ। तो फिर मैं 2 महीने में कहाँ थी? ये क्या हुआ था? तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ किया, तुम लोगों ने किया। नहीं, बोल, मुझे मारना चाहते थे ना? तुम मुझे मारना चाहते थे। शांत मेरे गदाधारी भीम, शांत। ये बहुत लंबी कहानी है। वो कामना कामना? हाँ, मुझे याद आया, वो सम्राट ने कामना को धोखा दिया। कहाँ है कामना? नहीं, धोखा नहीं दिया। सम्राट तो कामना से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। वो कामना ही उससे शादी करना नहीं चाहती है और वो घर छोड़कर भाग गई है। हम सभी लोग उसे ही तो ढूंढ रहे हैं। हिमा, हिमा देखो, तुम बेहोश मत हो ना। नहीं हिमा, हिमा, हिमा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि कामना सम्राट से दूर चली गई।
ये सम्राट भैया इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो कहाँ चले गए?
कौन है आप? कौन है आप? क्या कर रहे हैं आप? और कौन है? कौन है? कौन है आप? अमर, क्या बात है बेटा, किस पर इतना चिल्ला रहे हो? नहीं, वो हमारे कमरे में कोई था। तुम्हारे कमरे में? जी। चलो देखते हैं। चलिए। कौन आ सकता है तुम्हारे कमरे में इतनी रात के, और किस लिए? पता नहीं बड़ी माँ, हमें हमें खुद समझ नहीं आ रहा। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो भाग गया। और पता है क्या, उस वक्त कुछ गिरने की आवाज आई थी। संभाल के, ये कहीं कहीं लग ना जाए। ये तुम मुझे दे दो, छोड़ो। ये मैं किसी लैब में भेजकर चेक करवा लेती हूँ। पता नहीं इसमें क्या है। जी। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम सही वक्त पर उठ गए, वरना ये सब क्या हो रहा है? लेकिन एक और सुराग मिल गया है हमें। तुम पर हमला किसी औरत ने किया था। हाँ बड़ी माँ, हमें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। क्या बात है? आप तो सो रहे थे ना? नहीं, वो बस। तुम पर हमला किसी औरत ने किया था।